तो स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। और मैं आप लोगों के पहले शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और हम लोग बात करते हैं पहले सिलेबस की। ठीक है। अब ये जो सिलेबस है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सिलेबस आपका टर्म 1 का अब यहाँ पे देखिए टर्म 1 का तो हो गया, टर्म 2 की बात कर रहे हैं। टर्म 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अनसीन पैसेज का, 8 नंबर का है, और 5 नंबर का आपका एक और अनसीन पैसेज है, कुल 13 नंबर का है। ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया 8 नंबर का और 5 नंबर वाला, दोनों मिलाकर 13 नंबर का। और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है। इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर है, पोस्टर राइटिंग 3 नंबर का है। और लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपका ये है 5 नंबर का, जिसमें ऑफिशियल लेटर है, स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा गया है एडमिशन के लिए, स्कूल में हुई किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी रिक्वायरमेंट के लिए, सूटेबिलिटी के लिए, कौन सा कोर्स आपको करना है इसकी सूटेबिलिटी जानने के लिए, और डिबेट, यानी लेटर और डिबेट में से एक 5 नंबर का। ग्रामर में डिटर्मिनर्स हो गए, टेंसेज हो गए, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज हो गया, ये आपका 12 नंबर का है। कुल मिला करके तो 4 नंबर मान लीजिए, 4 नंबर का है ग्रामर। तो आप देखिए 3 नंबर का शॉर्ट राइटिंग, 5 नंबर का लॉन्ग राइटिंग, 4 नंबर का ग्रामर, ये हो गया आपका 12 नंबर का। तो अभी तक 13 नंबर का आपका हो गया ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और 12 नंबर का हो गया आपका ग्रामर। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग। तो ये 13 12 25 नंबर हो जाते हैं। फिर आप लिटरेचर में आ जाइए, तो लिटरेचर में आपके कुल 9 मार्क्स की हॉर्नबिल हो जाती है, 6 मार्क्स का स्नैपशॉट रहता है, दोनों मिला के 15 हो जाते हैं। तो 15 और 25 मिला करके ये हो गया आपका 40 नंबर। 10 नंबर का ASL होगा, इसको मिला करके कुल आपका पूरा हो गया 50 मार्क्स। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस हो जाता है। ठीक है, ये आपका टर्म 2 का सिलेबस हो गया, जो आपको क्लास 11 के टर्म 2 में पढ़ना है। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। गुड। तो अब क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्लास में हम लोगों ने बात किया था चैप्टर्स के बारे में, जिन चैप्टर्स के बारे में, उनमें हमने द वॉइस ऑफ द रेन किया था और द एलिंग प्लैनेट किया था। ये 2 चैप्टर हमने कर लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है एब्सेंट रहे हों, ना जान पाए हों, बट ये 2 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपका अगला चैप्टर जो है वो है द ब्राउनिंग वर्जन, जो एक प्ले है, एक ड्रामा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ब्राउनिंग वर्जन, फिर एक पोएम है चाइल्डहुड, और एक है सिल्क रोड प्रोज। ये 3 चैप्टर हॉर्नबिल में बचे हुए हैं। 2 मैं करवा चुका हूँ, 3 बचे हुए हैं। ये 3 करवा दूँ तो हॉर्नबिल आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर स्नैपशॉट्स बचेगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो द ब्राउनिंग वर्जन प्ले है, इस पे देखते हैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम यश त्यागी सर। हाँ यस, कैसे हो? ठीक है सर। हम अच्छा, अब ये देखिए द ब्राउनिंग वर्जन जो है, नमस्ते बेटा, ये एक प्ले है। इस पे देखिए विकीपीडिया का पेज भी अवेलेबल है ना।
और द ब्राउनिंग वर्जन ये विकिपीडिया का इस पे पेज है बेटा। तो अगर अगर किसी को कुछ बोलना है तो अपना पहले माइक सही कर ले, जो भी बच्चा बोल रहा है, अदरवाइज म्यूट करके रखे। देखिए ब्राउनिंग वर्जन जो है एक प्ले है और ये लिखा है टेरेंस रेटिगन ने। टेरेंस रेटिगन, इनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये है टेरेंस रेटिगन, ठीक है। ये एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं, यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और 10 जून 1911 से 30 नवंबर 1977 तक ये मतलब जिंदा रहे हैं। 77 में इनकी डेथ हुई है। स्क्रीन राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, और इनके जो और प्लेज हैं उसमें हैं द विंस्लो बॉय, द ब्राउनिंग वर्जन, द डीप ब्लू सी एंड सेपरेट टेबल्स। ये इनके कुछ प्लेज हैं। अब इनके प्लेज से हम बाहर अगर आते हैं तो हम एक मिनट में देख लूँ कौन बच्चे एंट्री करना चाहता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्राउनिंग वर्जन प्ले है ये कोई और है क्या जो, अरे डिस्कनेक्ट हो गई क्या क्लास मेरी? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे नहीं पता। सर आपका माइक बंद है। हाँ सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। तो अमान का पहले म्यूट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखा रहा था, शेयर कर रहा था, और मैं ब्राउनिंग वर्जन जो क्लास 11 का प्ले है उसकी बात कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ब्राउनिंग वर्जन जो मैंने बताया आपको कि टेरेंस रेटिगन नाम के एक ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, और ये पहली बार परफॉर्म हुआ था 18 सितंबर 1948 में। अब जो क्लास 11 में आपके पास है वो ड्रामा इसी का ये वही वाला प्ले है जो आपके कोर्स में है। तो हम जो द ब्राउनिंग वर्जन क्लास 11 के PDF है वो खोलते हैं। द ब्राउनिंग वर्जन हॉर्नबिल PDF, ठीक है। तो फिर क्लियर होगा ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी ना उसमें। सर ब्राउनिंग माने क्या होता है सर? बता रहे हैं बेटा। देखो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पोएट थे, ठीक है, तो ये उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ओके। रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लैंड में एक पोएट थे, उनका नाम है ये। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में इन्होंने कुछ सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो मीनिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं क्लास चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको बताता रहूँगा। 10 पेज है इसमें, 1 to 10 पेज। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल. फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस
middle aged, both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. मतलब कि ये जो ब्राउनिंग वर्जन ड्रामा है ये उस ड्रामा का क्या है, एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि ये पूरा ड्रामा नहीं है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, उस ड्रामा का छोटा सा पार्ट है। समझ में आई बात? तो Yes, sir. इस सीन में होता क्या है कि ये स्कूल का सीन है, स्कूल में ये सीन होता है। ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और नॉवेल में स्टोरी होती है। तो ये ड्रामा है, यहाँ पे एक्टिंग की जाती है। फ्रैंक जो है वो एक यंग लड़का है, और जो क्रॉकर हैरिस हैं ये एक मिडिल एज के, मान लीजिए मेरी उम्र का 35-40 हो सकता है का एक आदमी है। हाँ बेटा, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो जिसको कम आ रही होगी उसको उसका इंटरनेट में दिक्कत होगी, थोड़ा इंटरनेट सही कर लो, आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रैंक जैसे मैंने बताया एक यंग लड़का है, इसकी उम्र कम है, और क्रॉकर हैरिस जो है इनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, ये मिडिल एज के हैं। ठीक है। ये दोनों ही मास्टर्स हैं, यानी फ्रैंक भी मास्टर है और क्रॉकर हैरिस भी मास्टर है। टैप्लो जो है वो एक 16 साल का लड़का है, 16। टैप्लो जो है वो काफ़ी छोटा है, 16 साल का लड़का है, और वो आया है स्कूल किस काम के लिए? वो स्कूल आया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। टैप्लो स्कूल क्यों आया है? एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और एक्स्ट्रा वर्क किसके लिए, किसने बुलाया है टैप्लो को? क्रॉकर हैरिस ने। जैसे कि कभी कभी मैं बच्चों को बुला लेता हूँ, या कोई टीचर बुला लेता है कि बेटा आ जाओ ये काम करना है, तो बच्चे आते हैं, हेल्प करते हैं टीचर्स की, है ना? वैसे ही क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। लेकिन लेटर मतलब जिसका नाम बाद में लिखा गया है, बाद में किसका नाम लिखा गया है? क्रॉकर हैरिस का। यानी क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं हैं, येट नॉट अराइव्ड, अभी तक क्रॉकर हैरिस आए नहीं हैं। और फ्रैंक जो है, जो दूसरा मास्टर है जिसकी उम्र कम है, वो देखता है कि टैप्लो क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा है। फ्रैंक को टैप्लो मिलता है क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार करते हुए। क्रॉकर हैरिस थोड़ा सीनियर मास्टर हैं, वो अभी आए नहीं हैं, और टैप्लो वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा है। वहीं पे एक जूनियर मास्टर जो है वो फ्रैंक आते हैं और टैप्लो से मिलते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? सर। यस सर। सर। तो 3 कैरेक्टर हो गए, टैप्लो, फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस। ठीक है। अब देखिए बातचीत क्या होती है। फ्रैंक कहता है डू आई नो यू, जो फ्रैंक टीचर है वो कहते हैं डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टैप्लो कहता है नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते। फ्रैंक कहता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? टैप्लो कहता है मेरा नाम टैप्लो है। फिर फ्रैंक कहता है टैप्लो, नो आई डोंट, तब तो मैं आपको नहीं जानता हूँ। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर, आप जो है साइंस वाला कोर्स नहीं पढ़ते हैं, आप शायद आर्ट्स वाला कोर्स पढ़ते हैं। आई गैदर मतलब मुझे लगता है। तो टैप्लो कहता है नहीं सर, मैं अभी तो लोअर 5th, अभी तो 5वीं क्लास में हूँ। ठीक है। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, और जब तक मैं 5वीं पास नहीं करूँगा तब तक मेरे पास कोई स्पेशल कोर्स साइंस या आर्ट्स तो आ नहीं सकता है। दैट इज़ टू से इफ़ आई हैव गॉट एनी माई रिमूव ऑल राइट, और ये तो तब होगा, मुझे साइंस या आर्ट्स या कोई भी सब्जेक्ट तब मिलेगा जब मुझे मेरा रिमूव मिल जाएगा। यानी कि रिमूव का मतलब यहाँ पे रिजल्ट है, जब मैं पास हो जाऊँगा, जब अशोक सर रिजल्ट दे देंगे तभी तो मैं अगली क्लास में जाऊँगा। 10वीं का रिजल्ट अशोक सर नहीं देंगे तो 11वीं में एडमिशन कैसे लूँगा? समझ गए सर। यस सर। तो फ्रैंक कहता है Yes, sir. फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक जो टीचर है वो टैप्लो से कहता है कि बेटा क्या तुमको पता नहीं है कि तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, तुम पास हुए हो कि नहीं हुए हो? तो टैप्लो कहता है नहीं सर, मुझे पता नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो मास्टर साहब हैं डजंट टेल अस, वो हमें कुछ बताते नहीं हैं, द रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट बताते नहीं हैं, लाइक दी अदर मास्टर्स। बाकी जो टीचर्स हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जो ये हैं हैरिस हैं, क्रॉकर हैरिस, ये नहीं बताते हैं। सर एक क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, पढ़ा के फिर फ़ोन करता हूँ।
ठीक है बच्चों। तो मतलब ये जो क्रॉकर हैरिस हैं, ये भूषण सर की तरह, जो भारत भूषण सर बायोलॉजी वाले हैं, वो भी रिजल्ट नहीं बताते हैं। और बाकी कुछ टीचर्स बता देते हैं, कुछ टीचर्स प्रिंसिपल पे चलते हैं, कुछ सिद्धांतवादी टीचर्स होते हैं कुछ ना। तो अब यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि जो ये ड्रामा है ये रिफ़र करता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी आगामेम्नन। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक यूनान में यानी ग्रीक में एक ड्रामा लिखा गया था, उस ड्रामा का नाम था आगामेम्नन। ठीक है। तो फैजान इस प्रेजेंटिंग क्यों लिख रहा है? कोई और प्रेजेंटेशन क्लिक कर दिया है क्या? सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रही है। ओके, Yes, sir. यस सर। चलो। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बच्चों सर हमें नहीं दिखाई दे रही। हाँ बोलो। सर हमें नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? सर वो फोटो दिखाई दे रही है बस। हाँ बेटा, एक मिनट रुको, ये कोई और फैजान, प्रेम भाई आपने गलती से सर को म्यूट कर दिया होगा। एक मिनट, मतलब फैजान ने भी प्रेजेंटिंग कर रहा है क्या? इसमें डबल प्रेजेंटिंग लिखा है। एक मिनट रुको, मैं रुको स्क्रीन शेयरिंग कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा करता हूँ। अच्छा प्रेम भाई आपने गलती से सर को म्यूट कर दिया होगा। ओके सर। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सर दिख रही है सर मेरे को। यस सर। यस सभी को? हाँ सर दिखाई। अच्छा, अब इसमें कोई प्रेजेंट ना, ये जो बीच वाला बटन है बच्चों, ये जो बीच वाला बटन है जिसपे ये कर्सर है, इसको दबा करके ये जो प्रेजेंट कोई नहीं दबाएगा, नहीं तो फिर मेरी स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगी और आपकी स्क्रीन सबको दिखने लगेगी। इसलिए ये वाला मत टच करना। अच्छा चलो। सर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो विक्टोरियन एज में यानी कि 18वीं 19वीं सेंचुरी में के एक बहुत महान पोएट थे, और उन्होंने यूनान में लिखे गए एक ड्रामा, ग्रीक ड्रामा था जिसका नाम था आगामेम्नन, उस ड्रामा को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, क्योंकि वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द ब्राउनिंग वर्जन, क्योंकि जिस तरीके का वो रॉबर्ट ब्राउनिंग वाला ड्रामा था, उसी तरीके का, उसी आइडिया को लेकर के कुछ ये वाला ड्रामा जो आपके सामने रखा गया है, ये भी लिखा गया है। तो ये एक बात समझने वाली है। अब मैंने आपको बताया कि क्रॉकर हैरिस जो हैं वो रिजल्ट नहीं बताते हैं, बाकी मास्टर जो है वो बता देते हैं, ऐसा टैपलो ने कहा। ठीक है। तो फ्रैंक कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं बताते हैं? टैपलो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक। सर आपको तो पता है कि क्रॉकर हैरिस सर जो हैं वो कैसे आदमी हैं। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे लगता है कि एक नियम है कि जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाना चाहिए सिर्फ हेड मास्टर के द्वारा, और वो भी परीक्षा के आखिरी दिन, यानी कि जो टर्म है, सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर के आखिरी दिन जो हेड मास्टर हैं वही रिजल्ट बताएंगे, और कोई टीचर रिजल्ट नहीं बताएगा, ये नियम है। तो टैपलो कहता है कि यस, हाँ सही बात है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। लेकिन ये नियम तो सबके लिए है और बाकी टीचर्स ये नियम फॉलो करते नहीं हैं, बस क्रॉकर हैरिस जो मेरे मास्टर हैं वही ये नियम फॉलो करते हैं। तो फ्रैंक कहता है आई डोंट, आई एडमिट। फ्रैंक ने कहता है कि देखो मैं तो ये नियम फॉलो नहीं करता, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, पर मैं ये नियम नहीं फॉलो करता, मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ। बट दैट्स नॉट क्राइटेरियन, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है कि मैं फॉलो नहीं करता तो नियम गलत हो गया, नियम तो सही ही है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो, इसलिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा, टू नो योर फेट, अपना भाग्य जानने के लिए जब हेड मास्टर रिजल्ट बताएंगे तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो टैपलो कहता है यस सर, हाँ सही बात है, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन, मान लो कि आंसर सही हुआ और तुम्हें रिजल्ट मिल गया, तुम पास हो गए, तो तुम क्या करोगे, कौन सी स्ट्रीम लोगे, साइंस की आर्ट्स? तो टैपलो कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स सर, मैं तो बिल्कुल साइंस ही पढ़ूंगा। ठीक है। तो फ्रैंक कहता है दुखी होकर के, फ्रैंक दुखी होता है क्योंकि फ्रैंक शायद आर्ट्स पढ़ाता था। वी गेट ऑल स्लैकर्स, हमें तो सारे कमज़ोर बच्चे ही मिलते हैं, जो भी तेज बच्चे होते हैं वो साइंस में चले जाते हैं, हमको तो कमज़ोर बच्चे मिलते हैं, फ्रैंक कहता है। टैपलो थोड़ा सा विरोध करते हुए कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, सर बात ये नहीं है कि मैं साइंस तेज हूँ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, मेरा साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो फ्रैंक कहता है आर यू, क्या सचमुच तुम इंटरेस्टेड हो?
मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पढ़ाना पड़ता है। तो टैब्लो कहता है वेल एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। अब मक का मतलब कीचड़ होता है। टैप्लो के हाथ में एक किताब है, उस किताब को दिखाते हुए टैप्लो कहता है कि देखिए सर, फ्रैंक को कहता है कि सर देखिए आप जो पढ़ाते हैं वो तो मतलब एक किताब है वहाँ पे, उस किताब को दिखाते हुए कहता है कि साइंस जो है इस किताब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, ये किताब तो बेकार है, कीचड़ की तरह है। मतलब साइंस वाले बच्चों को लगता है ना कि जो आर्ट्स है वो कीचड़ होता है, ऐसा काफ़ी साइंस के बच्चे सोचते हैं। तो फ्रैंक कहता है व्हाट इज दिस मक। आर्ट्स बेकार है हाँ बेटा, सर, साइंस वाले बच्चे कहते हैं आर्ट्स बेकार है। हाँ साइंस वाले कहते हैं आर्ट्स बेकार है, तो वो कीचड़ कहते हैं, कीचड़ के बोल तो फ्रैंक लेकिन आर्ट्स के टीचर हैं तो फ्रैंक को बुरा लगता है। फ्रैंक कहते हैं व्हाट इज दिस मक, कौन से कीचड़ की बात तुम कर रहे हो। टैप्लो कहता है एस्किलस सर द अगामेम्नन। देखो एस्किलस जो थे बच्चों, ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, यानी यूनान के, ग्रीक के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, और इन्होंने एक ड्रामा लिखा था दी अगामेम्नन। अगामेम्नन ट्रॉय की स्टोरी का बहुत बड़ा हीरो था, और अगामेम्नन जो ड्रामा की किताब है वही किताब फ्रैंक ने अपने हाथों में ली हुई है, मास्टर साहब ने अपने हाथों में ली हुई है, और उसी किताब को टैप्लो कह रहा है ये कीचड़ है, बेकार किताब है, ठीक है। तो फ्रैंक कहता है कि मैं एस्किलस का जो दी अगामेम्नन है उसी को मक कह रहा हूँ। तो फ्रैंक कहता है एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट अगामेम्नन इज मक, और तुम मानते हो कि जो अगामेम्नन है वो कीचड़ की तरह है। टैप्लो कहता है वेल नो सर, नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा जो है वो कीचड़ है, ड्रामा तो ठीक है, ड्रामा में उतनी दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली। आई सपोज इन अ वे इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट, मुझे लगता है कि जो इसकी प्लॉट है, जो कहानी है, काफ़ी अच्छी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, अब इस सोचिए इस ड्रामा में होता क्या है, इस ड्रामा में एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को मार डालती है एंड ऑल दैट, और यही सब तो है इस ड्रामा में, और है क्या। आई ओनली मेंट द वे इट इज़ टॉट टू अस, मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से ये ड्रामा हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से ये ड्रामा हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, ढेर सारी ग्रीक भाषा के शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है, एंड 50 लाइन्स इफ़ यू रॉन्ग, और 50 लाइन का एक पैराग्राफ हो जाता है और वो आपको समझ नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रामा मक है, मैं इस ड्रामा को ख़राब नहीं कह रहा हूँ। तो फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, तुम तो बहुत तीखे तरीके से बोल रहे हो टैप्लो। टैप्लो कहता है आई एम रादर सर, ऐसी बात नहीं है सर। तो फ्रैंक कहता है कैप्टन फ्रैंक कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं जाओ। टैप्लो कहता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क। तो टैप्लो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं सर, मैं तो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन तुम कौन सा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो, कौन सा एक्स्ट्रा वर्क तुम स्कूल के आखिरी दिन करोगे। तो टैप्लो कहता है यस सर आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, हो सकता है कि मैं गोल्फ खेलूं। यू वुड थिंक ही हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लीविंग टुमारो फॉर गुड। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत काम करने के लिए है क्योंकि कल तो हो सकता है मैं पास हो जाऊं, बट ओह नो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक क्लास चली थी और वो क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था तो मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, मैं वो क्लास अटेंड करने के लिए आया हूँ, मेरी क्रॉकर हैरिस सर से बात हो रखी है, लेकिन आप देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है। तो फ्रैंक कहता है बैड लक, ये तो बहुत दुर्भाग्य है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन एक बात तो है जो आराम की बात है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट यानी एक बात तो है जो आराम की बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो, ये बात तो लगभग पक्की है कि तुम्हें तुम्हारा कल रिजल्ट मिल जाएगा फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि तुम स्कूल आए हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो और टीचर तुमको बहुत पसंद करेंगे इस बात के लिए और तुमको वो पास कर देंगे। तो टैप्लो कहता है वेल आई एम नॉट सो श्योर, वो कहता सर ऐसी बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पास हो जाऊंगा, मतलब मैं पास हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है।
दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स। अगर हम सामान्य टीचर्स की बात करें, सामान्य मास्टर्स की बात करें, तब तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए पास कर देते, लेकिन हम सामान्य टीचर्स की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं क्रॉकर हैरिस की। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कोई सामान्य मास्टर होगा तो अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको फेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये जो नियम हैं, रूल्स, डोंट अप्लाई टू क्रॉक, ये क्रॉकर हैरिस सर के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, कल शाम को ही मैंने उनसे पूछा था, आउटराइट, सीधे सीधे पूछा था, इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या उन्होंने मुझे पास कर दिया है। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और आपको पता है मिस्टर फ्रैंक सर कि उन्होंने क्या कहा क्रॉकर हैरिस सर ने। तो फ्रैंक ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या कहा। तो टैप्लो कहता है कि अब टैप्लो जो है वो क्रॉकर हैरिस की आवाज़ की नकल करता है, और क्रॉकर हैरिस की आवाज़ में, जैसे तुम लोग अशोक सर की करते हो या मेरी करते हो या किसी और की करते हो, ठीक है, उनकी नकल करते हुए बोलता है, कहता है कि माय डियर टैप्लो, कि मेरे प्यारे बच्चे टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, मैंने तुमको उतने ही नंबर दिए हैं जितने नंबर तुमको मिलने चाहिए, जिस नंबर के तुम लायक हो, नो लेस, उससे कम नहीं दिए हैं, एंड सर्टेनली नो मोर, और उससे ज़्यादा भी नहीं दिए हैं। डू यू नो सर। अब जो है टैप्लो अपनी आवाज़ में बात करता है और कहता है कि आपको पता है सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, हो सकता है कि उन्होंने मुझे नंबर कम दिए हों, ठीक है, रादर देन अप, ज़्यादा ना दिया हो, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगा तो जो बाकी मास्टर होंगे हो सकता है उस बच्चे को ज़्यादा नंबर दे दें जो एक्स्ट्रा वर्क करता है। लेकिन टैप्लो जो क्रॉकर हैरिस मास्टर साहब हैं वो कम नंबर दे सकते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो कम नंबर दे सकते हैं। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, आप सोचिए ऐसा आदमी, क्रॉकर हैरिस सर की तरह का आदमी, ये तो इंसान ही नहीं हो सकता है, बताइए, नंबर कम दे रहा है। और जो है वो इस बात पे दुखी हो जाता है टैप्लो। सॉरी सर आई हैव गॉन टू फार, और फिर टैप्लो कहता है कि सर माफ़ करिएगा, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और आप कहीं बता देंगे क्रॉकर हैरिस सर को तो मेरी पिटाई हो जाएगी। फ्रैंक कहता है यस मच टू फार, फ्रैंक कहता है हाँ हाँ बेटा तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। फिर टैप्लो कहता है सॉरी सर आई गॉट करीड, सॉरी सर मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा इमोशनल होकर के भावनाओं में बह गया था। तो फ्रैंक कहता है एविडेंटली हाँ ये बात तो सही है। अब फ्रैंक एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसको खोलता है और कहता है टैप्लो, तो टैप्लो कहता है हाँ सर बताइए। तो फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था बेटा, जस्ट रिपीट इट वुड यू, क्या वो बात थोड़ा सा तुम दोहरा सकते हो। तो टैप्लो क्रॉकर हैरिस की नकल दोबारा करता है और कहता है माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, कि मेरे प्यारे टैप्लो मैंने तुमको उतने ही नंबर दिए हैं जितना तुम डिज़र्व करते हो, ना ज़्यादा दिया है ना कम दिया है। फ्रैंक कहता है थोड़ा दुखी होते हुए, सीरियस होते हुए, नॉट इन द लीस्ट। हाँ बेटा, कट हो गया था हाँ बेटा, सर, गलती से कट हो गया था। कोई बात नहीं, अभी सबको दिख रहा है सर। अच्छा। फ्रैंक Yes, कहता sir. है थोड़ा सीरियस होते Yes, हुए, sir. नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम। सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। यस सर। हाँ बोलो। अच्छा चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब थोड़ा सीरियस होते हुए फ्रैंक कहता है नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्किलस एंड बी क्वाइट। फ्रैंक कहता है कि तुम तो बिल्कुल जो है उनकी तरह नहीं हो, फ्रैंक क्रॉकर हैरिस की तरह, और चलो कोई बात नहीं एस्किलस पढ़ो और शांत रहो। टैप्लो जो है अब थोड़ा डिसलाइक के साथ, यानी थोड़ा नापसंदगी के साथ कहता है एस्किलस कौन पढ़ेगा। फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, तुमको पता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुमको यहाँ पे कितने बजे बुलाया था। तो टैप्लो कहता है 6:30, 6:30 बजे बुलाया था सर। तो फ्रैंक कहता है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, तब तो वो 10 मिनट लेट हो गए हैं, वाई डोंट यू कट, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, 6:40 हो चुके हैं, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, इसके पहले कि जो है मैदान बंद हो जाए तुम वहाँ जा करके गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो थोड़ा सा शॉक्ड होकर के थोड़ा सा
शॉक्ड होकर के कहता है, ओ नो, अरे नहीं, आई कुडंट कट, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। कट द क्रॉक, क्रॉकर हैरिस सर की क्लास छोड़ करके कोई जाता है क्या? मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बुलाए हैं और मैं चला जाऊँ, इतनी मेरी हिम्मत है क्या? आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। मुझे तो लगता है कि जब से क्रॉकर हैरिस मास्टर साहब स्कूल ज्वाइन किए हैं तब से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी कि उनका कोई स्कूल छोड़ दे। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, भगवान ही जानता है कि अगर मैं उनकी क्लास छोड़ करके चला गया तो क्या होगा मेरा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, हो सकता है वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर आ जाएं और समथिंग, और पता नहीं क्या करें, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बहुत डरता हूँ उनसे। तो फ्रैंक कहता है, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम, मुझे तो बहुत जलन हो रही है क्रॉकर हैरिस मास्टर साहब से। द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, जितना ज़्यादा प्रभाव उनका तुम बच्चों के ऊपर है, मेरा तो इतना प्रभाव अपने बच्चों के ऊपर नहीं है। यू ऑल सीम स्केयर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिम, तुम लोग तो उनसे मौत की तरह डरते हो, जैसे आदमी मौत से डरता है वैसे तुम उनसे डरते हो। व्हाट डज ही डू, ऐसा क्या करते हैं वो जो तुम लोग इतना डरते हो? बीट यू ऑल, क्या वो तुम लोगों को मारते हैं क्या, या कुछ और कहते हैं? टैप्लो कहते हैं, गुड लॉर्ड, भगवान जानता है, नो, उन्होंने कभी हमें मारा नहीं है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो लोगों को मार करके मज़ा लेने वाले आदमी नहीं है। सैडिस्ट वो होता है जो पिटाई करके एंजॉय करे, वो लोगों को पिटाई करके एंजॉय करने वाले आदमी नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ दी अदर्स, एक दो मास्टर ऐसे ज़रूर हैं लेकिन क्रॉकर हैरिस सर ऐसे नहीं हैं। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन, तो फ्रैंक कहता है, माफ़ करना, कहना क्या चाहते हो? टैप्लो कहता है, अ सैडिस्ट, सर मैं सैडिस्ट की बात कर रहा हूँ। सैडिस्ट वो सैडिस्ट नहीं है, ठीक है सर। इन सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, तो बोलता है कि सैडिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरों को मारता है और उसको मज़ा आती है, यानी कि जब वो किसी को मार के एंजॉय करता है। तो फ्रैंक कहता है, इंडीड, हाँ सही बात है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक कहता है, लेकिन मुझे लग रहा है तुमने ये बात कही है कि क्रॉकर हैरिस तो सैडिस्ट नहीं है लेकिन कुछ और मास्टर्स हैं जो सैडिस्ट हैं। तो टैप्लो कहता है, वेल ऑफ कोर्स, हाँ सही बात है, कुछ मास्टर सैडिस्ट हैं, दे आर सर। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन उन टीचर्स को आप भी जानते हो जितना मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोग जो हम बच्चे हैं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है ना। ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बेवकूफ़ हैं, कई टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, यस सर, ओके सर सैडिस्ट माने क्या होता है? सैडिस्ट बताया तो जो किसी को पिटाई करे, उसको तकलीफ पहुंचाए और उसको मजा आए। मान लो मैं तुमको मारूं और मुझे मजा आए तो मैं सैडिस्ट हो गया, या तुम मुझे मारो तुमको मजा आए तो तुम सैडिस्ट हो गए, ठीक है। यस सर। ओके, तो कहता है, बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, लेकिन सर आप सैडिस्ट नहीं हैं, आपकी बात अलग है, आप तो काफ़ी यंग टीचर हैं, कंपेरेटिवली बाकी टीचर्स की तुलना में आप काफ़ी यंग हैं। एनीवे, एंड यू आर साइंस, और आप तो साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़, तो आपको पता होगा कि सैडिज्म क्या होता है। तो फ्रैंक कहता है, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद कहता है, गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूल्स का क्या हो रहा है, हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है भगवान। टैप्लो कहता है, एनीवे द क्रॉक इजंट सैडिस्ट, जो भी हो सर, लेकिन जो क्रॉक हैं, जो क्रॉकर हैरिस सर हैं, वो सैडिस्ट नहीं हैं। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, यही बात मैं कह रहा हूँ। ही वुडेंट बी फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, अगर वो सैडिस्ट होते तो शायद हम लोगों को उनसे इतना ज़्यादा डर ना लगता। बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि वो हमें अगर मार करके एंजॉय करते तो कम से कम इतना तो पता चलता कि उनकी कुछ भावनाएं हैं, कुछ फीलिंग्स उनके अंदर हैं, लेकिन उनके अंदर तो कोई भावना है ही नहीं। ही इज़ ऑल श्रिवेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, वो एक अखरोट की तरह एकदम सिकुड़े हुए हैं, अंदर उस सारी भावनाओं को दबाए हुए हैं। ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ज़्यादातर लोग जो हैं अगर उनको कोई पसंद करे तो वो खुश हो जाते हैं, क्रॉकर हैरिस सर को कोई पसंद करे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ फ़नी, ये बहुत मजाकिया बात है कि आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड,
कि मैं तो इस स्कूल में ऐसे किसी टीचर को जानता ही नहीं हूँ जिसको अगर कोई पसंद करे तो उसको पसंद ना आए। ये बात बस एक क्रॉकर हैरिस सर हैं जिनको अगर कोई पसंद करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बाकी टीचर्स को कोई पसंद करता है तो वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, 10 पेज का है, 5 आज कर लेते हैं, 5 कल कर लेंगे। ठीक है, ये 5वां पेज है। तो फ्रैंक कहता है आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज। और फ्रैंक कहता है मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो ऐसी इस बात को अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग कर ले। टैप्लो कहता है वेल इट इज़ नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। ये बात सही है सर, लेकिन क्रॉक जो है ऐसा नहीं करते हैं। तो फ्रैंक कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो उनको बोलता है कि क्रॉक क्यों बोलते हो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। जैसे मान लो तुम लोग कभी बोलो रवि तो कोई दूसरा टीचर बोले रवि क्यों बोल रहे हो, रवि सर बोलो या रवि प्रकाश दुबे बोलो। ठीक है, टैब्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हाँ बोलो, आई डू रादर लाइक हिम। तो टैप्लो कहता है कि मजा सबसे फ़नी बात तो ये है कि ये सब प्रॉब्लम क्रॉकर हैरिस के अंदर है, फिर भी मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। आई कांट हेल्प इट, मैं उनको पसंद ना करना चाहूँ तब भी पसंद करता हूँ। ठीक है, एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। और कभी कभी मुझे लगता है कि वो तो देखते हैं इस बात को कि मैं उनको पसंद कर रहा हूँ, वो जान जाते हैं, और जब वो जान जाते हैं कि मैं उनको पसंद कर रहा हूँ तो और वो श्रिवल हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को समेट लेते हैं। तो फ्रैंक कहता है आई एम श्योर ही यू आर एग्जेजरेटिंग, मुझे लग रहा है तुम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो। फ्रैंक कहता है टैप्लो से। टैप्लो कहता है नो सर आई एम नॉट, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, मैं आपको बताता हूँ एक दिन की बात है, क्रॉकर हैरिस सर ने क्लास में अपना एक घिसा पिटा जोक सुनाया। ऑफकोर्स नो बडी लाफ्ड, अब कोई भी बच्चा उस मजाक पे हंसा नहीं, बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि वो जोक तो किसी को समझ ही नहीं आया तो हंसता कैसे, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी नहीं हंसा। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, लेकिन मुझे पता है कि क्रॉकर हैरिस सर ने वो मजाक किया था। तो आई लाफ्ड, मैं हंसने लगा, बाकी बच्चे नहीं हंस रहे थे, जोक मुझे समझ में नहीं आया फिर भी मैं हंसने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं हंसूंगा तो सर को अच्छा लगेगा, नहीं तो सर बुरा मानेंगे। आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस, विनम्रता दिखाने के लिए मैं हंसने लगा। एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, और मुझे क्रॉकर हैरिस सर के ऊपर दया भी आ रही थी, फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, क्योंकि उन्होंने बहुत बेकार सा चुटकुला सुनाया था। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, अभी वो चुटकुला क्या था अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बात तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो चुटकुला मैं आपको बता पाऊँ। नाउ यू अच्छा, सभी को कट के आ रही है? नो सर। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क बेटा। ठीक है, बोलता कि अब फ्रैंक बोलता है, टैप्लो बोल रहा है ना, टैप्लो बोलता है कि मान लीजिए सर आपको चुटकुला मैं सुना दूं, और मान लीजिए कि मैंने आपको चुटकुला सुना दिया, मैं सुनाया नहीं है पर आप मान लीजिए कि मैंने सुना दिया, अब आप हंसिए। ठीक है, नाउ यू लाफ सर। तो फ्रैंक हंसने लगता है। तो फ्रैंक के हंसने के बाद टैप्लो कहता है इन जेंटल थ्रोटी वॉइस, और अब जो है टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल करता है और नकल करते हुए बोलता है। ठीक है, ये बात जो क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को क्लास में बोली थी वही बात वो बोल रहा है। तो यहाँ से मैं अगली क्लास में करा दूंगा क्योंकि अभी 1 बजे से आप लोगों की दूसरी क्लास होगी ना सर, हिंदी की क्लास है। हाँ, तो ये यहाँ से ये जो याद रखना कि ये जो लाइन है टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, चुटकुला सुनाने के बाद वाला पेज नंबर 4.5 पे, ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सर? हाँ ले लिया ना सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका जो है बच्चों मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलो अब सब लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो।